सर मंडे का फॉल देखा था आपने? निफ्टी ओपन होते ही 1000 पॉइंट्स डाउन। फिर मार्केट रिकवर भी तो कर गई। हाँ पर सर जब मार्केट डाउन हुआ था तो सारे न्यूज मीडिया पे यही बोल रहे थे कि इंडिया विक्स बढ़ गया, इंडिया विक्स बढ़ गया। अब एक दिन में 65% बढ़ेगा तो डर का माहौल तो आएगा ही। हाँ जब मार्केट डाउन होता है तो डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ओ माउंटेन ड्यू के रोहित मेहरा, इंडिया विक्स मतलब फियर इंडेक्स, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। सर न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनो कॉनोसिस। नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं आया था, थोड़ा सिंपल समझाओ ना। इंडिया विक्स ये बताता है कि कमिंग 30 डेज में निफ्टी में कितनी बुलिश और बियरिश मूवमेंट आ सकती है। 30 डेज? पर न्यूज में तो बोल रहे थे कि ये निफ्टी के 1 ईयर की मूवमेंट को बताती है। हाँ, इंडिया विक्स की वैल्यू डायरेक्टली ये बताती है कि निफ्टी में 1 ईयर में कितनी मूवमेंट आ सकती है, पर इसी वैल्यू को ट्रेडर और इन्वेस्टर्स 30 डेज में कितना मूवमेंट आ सकता है उसके लिए यूज करती है। और वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर विक्स 20 है तो मतलब निफ्टी कमिंग 1 ईयर में 20% का अप मूव भी दे सकती है और 20% का डाउन मूव भी दे सकती है। पर ट्रेडर और इन्वेस्टर इसी को निफ्टी के 30 डेज या शॉर्टर टाइम के मूवमेंट को निकालने के लिए यूज करते हैं, सो दैट वो अपने पोजिशंस को एक्यूरेटली मैनेज कर सकें। और ये कैसे निकालते हैं? अब ये फॉर्मूला है, और अगर निफ्टी की 30 डेज की मूवमेंट निकालनी हो और विक्स 20 हो तो फॉर्मूला होगा विक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइड बाई 365। अब वो आता है 5.8%। मतलब नेक्स्ट 30 डेज में निफ्टी 5.8% का अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट दे सकती है। करेक्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि कल ही निफ्टी 3% का अप मूव दे दे और उसके नेक्स्ट डे 3% का डाउन मूव भी। इतना फ्लक्चुएशन? इसी को तो वोलेटिलिटी कहते हैं। हाई विक्स मतलब हाई वोलेटिलिटी। अच्छा, इसीलिए हाई विक्स में मार्केट में सडन में बाइंग एंड सेलिंग होती है। करेक्ट। पर हम रिटेलर्स इसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, लो विक्स में मार्केट अक्सर बुलिश सेंटिमेंट में होता है, तो या तो विक्स फॉल हो रहा हो या फिर विक्स 14 से नीचे हो। तो अगर मार्केट में बॉटम पर कुछ बाइंग आ रही है और विक्स हाई से लो हो रहा हो तो ऐसे में बाइंग एंट्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। करेक्ट। पर जब विक्स हाई होने लगे या हाई हो मतलब 18 से ऊपर, तो मार्केट में फियर है और अनसर्टेनिटी है, मतलब सेलिंग एंट्रीज ले सकते हैं। पर ऐसे टाइम में जो भी तुम ट्रेड्स ले रहे हो उसकी स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ी रखो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, पर इसका ऑप्शन से क्या कनेक्शन है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से ही विक्स की वैल्यू निकलती है। अच्छा, अगर विक्स हाई हो तो ऑप्शंस के प्रीमियम में मूवमेंट अच्छी होगी और थीटा डीके कम। मतलब गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। पर ऑप्शन सेलर्स को अच्छे प्रीमियम भी तो मिल जाते हैं। अच्छा, इसीलिए अभी ऑप्शन प्रीमियम्स एक्सपेंसिव हैं। और जब विक्स लो होता है तो प्रीमियम तो चीपर मिलते हैं पर मूवमेंट भी कम मिलता है और थीटा डीके ज्यादा। अच्छा, अब समझा। पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी विक्स एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो पर पहुंच जाए तब मार्केट में रिवर्सल्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर रिवर्सल की बात मत करो, इसी उम्मीद में बाय द डिप करते करते ना टिप देने तक के पैसे नहीं बचे।